रोहित शर्मा और विराट कोहली ये हैं फ्लेवर ऑफ द डे। और कहानी इनकी कुछ ऐसे चली है कि भाई वी डोंट नीड रोहित विराट प्लीज सेव अस। तो ये कैसे पूरी की पूरी चीजें हुई है, कैसे पूरा यूटर्न लगा है। और डोमेस्टिक में भी जहां पर एक टाइम पर ऐसा लग रहा था ना कि शायद इनको जो है मजबूरी में धक्के मार कर बोला जाएगा कि भाई कि आप खेलो। अच्छी चीज़ है कि भाई कि दोनों ने अपने आप डिसाइड किया था। बड़ी लंबी बहस हुई थी, आपको याद होगा कि जय भाई भी थे यहाँ पर कि खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, उनका प्रिपरेशन का मेथड अलग है। भाई देखो आज वो खेले तो खेल गए ना सबके साथ। अब आप देखिए सिलेक्टर साहब तो आपके दिख नहीं रहे, चीफ सिलेक्टर साहब वो गायब है, मतलब सिलेक्शन की मीटिंग में वो वहीं पर रहे, उसके बियॉन्ड उस तरीके से बोल भी नहीं पा रहे थे। दिखे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवतार मूवी देखने गए थे वो नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल जवाब हो रहे थे उनके पास जवाब नहीं थे लिटरली। कोच गौतम गंभीर वो भी नहीं थे। अब ये कहानी कैसे पूरी पलटी है इस पर बात करेंगे। लेकिन आप धीरज भाई आप तो थोड़ा बहुत हिस्सेदारी कर चुके थे जो आज डोमेस्टिक का शो रहा, आकाश जी की भी हिस्सेदारी रही। जय भाई आप ही बताइए, आप कहते यार हम सबके बुजुर्ग बड़े घर के, आपको कैसा लगा, मजा आया और इस चीज का कितना वो गम रहा कि यार मतलब जो चीज हुई उसमें डाउट नहीं था कि 1% रत्ती भर भी डाउट हो कि रोहित विराट खेलेंगे उनके रन नहीं आएंगे। ये तो मैं कह ही रहा था कि यार उनके लिए ये तैयारी कुछ जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को मार रहे हैं वो इंडिया के डोमेस्टिक गेंदबाजों को तो रन मारेंगे ही मारेंगे। और वही चीज दिखी है आपको, डिफरेंस दिखता है कि रोहित विराट जब खेलते हैं तो बाकी की खिलाड़ियों में कितना फर्क दिखता है, ये चीज है। और मुझे इसमें रत्ती भर का शक नहीं था, रन बनाने की गारंटी उनकी थी, उनकी तैयारी के लिए था। मुंह बंद करवा दिए ना आपके नहीं, मतलब मेरे तो वहाँ यार मतलब जो सवाल उठा रहे थे उनके तो मुंह बंद तो पहले ही बंद हो गए थे वो। अब साउथ अफ्रीका में जो सीरीज गई, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज गई उसमें तो मुंह बंद होना ही था। देखो अब ये था कि बहानेबाजी ढूंढी जा रही थी कि अब जो है ना इनको शायद डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो तब पकड़ेंगे। अब हुआ ये कि वो डोमेस्टिक आए, देखो लिमिटेड अवेलेबिलिटी के लिए सब आ रहे हैं, चाहे T20 वाले प्लेयर्स हमारे वो शायद बाद में आएंगे। रोहित विराट पहले आ गए, एक गेम निकल भी गई है 24 वाली जिसमें दोनों का ही शतक है। अब 26 वाली देखो इन्होंने कहां पर रोहित विराट को टारगेट करना चाहा आकाश। सबसे पहले तो कि भाई उम्र हो रही है जी, पहली चीज क्या आई, उम्र हो गई है। और मतलब वो नॉन कमिटल वाला तो एक पता नहीं गलत तरीके से वायरल हो, पूरी दुनिया उसी के पीछे पड़ गई। अभी भी आधे लोग गलत फहमी में है। वो था कि भाई उस दिन नॉन कमिटल थे अजीत अगरकर रोहित विराट को लेकर उन्होंने कमिट नहीं किया कहीं भी कि होंगे। एज को लेकर सवाल थे, एज को कहते भाई कि दे आर एजिंग लाइक फाइन वाइन, ठीक है वो तो बेहतर ही होते जा रहे हैं। फिर आपने सवाल उठाए थे भाई कि रन जब नहीं आए, देखो ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया गई क्योंकि डोमेस्टिक नहीं खेली थी। इंडिया में एक उनका स्कोप था कि क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट पहला गेम खराब, विराट के 2 गेम खराब, रोहित की भी दूसरी गेम की पारी थोड़ी सी वो थी कि बतौर ओपनर सवाल हो जाते हैं। बट जब तीसरा मैच आया वहां पर उन्होंने सवाल को सॉल्व कर दिया। लेकिन आकाश फिर भी सवाल उठे थे कि किस तरीके से रन आए हैं, रोहित शर्मा को अपना इंटेंट दिखाना होगा, अब एज फैक्टर देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यार आपने रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली थी जी। कप्तानी लेने का मतलब क्या था कि अगली जो है टीम से जगह जाएगी और पहला टारगेट रोहित थे बिल्कुल। और रोहित ने इसीलिए एयरपोर्ट वाली तस्वीर जिस दिन वायरल हुई और लोगों ने कहा कि भाई मोटे ऐसे खेलेगा वर्ल्ड कप, उसके बाद उनका जो चला पूरा वर्कआउट रिजीम, आज वो यार मतलब ऐसे लग रहे हैं स्लिम ट्रिम बढ़िया अपनी शेप में। मतलब देखो भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि देखो जब आपके अगेंस्ट सारी चीजें होती है ना तो आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है। हाँ। तो जो इनकी तरफ से बैटिंग परफॉर्मेंसेज आई हैं यार, ये अब मैं कह सकता हूं कि यार ये फॉर गुड था इन दोनों के लिए भी, इंडियन क्रिकेट के लिए भी। आपको एक सर्टेन मोटिवेशन भी चाहिए होती है। अब रोहित शर्मा को लेकर आज जो दुनिया सवाल उठा रही है, हमने तो सबसे पहले उठा दिए थे। अब तो सभी कह रहे हैं कि यार कैप्टनसी क्यों ली, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम सबसे पहले तो जो इस प्लेटफॉर्म पर बोला था, पर लोगों ने ये कह दिया अरे भाई रोहित 40 की उम्र तक कहां वर्ल्ड कप में देखते हो। आज दुनिया गुनगान गा रही है। तो कहने का मतलब ये है भाई जब आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म या अच्छी जगह देखने को मिल रहा हो वो बातें पहले होती हैं। विराट को लेकर पहले ही बता दिया था। देखो विराट और रोहित के अगेंस्ट ये जो मैनेजमेंट है, धीरज भैया आप भी एग्री करेंगे कि यार ये अगेंस्ट तो थे ही, दे वर जस्ट वेटिंग कि आपका एक बैड पैच और कंटिन्यू हुआ और हम आपके पीछे लग जाएंगे, आपके रिप्लेसमेंट्स भी तैयार हैं। आज तारीख क्या है? आज 24 हो गई ना, आज 24 है। पता है कहानी में आप लोग जब शो कर रहे थे ना तो मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था क्योंकि आज लोगों को पटकथा लिख रहे थे आप। पटकथा भाई जेम्स कैमरून और दूसरा अपने कौन इंडिया के कौन है, हमारे राजमौली साहब। अच्छा वो वाली। तो मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था कि यार आज है 24 तारीख। हाँ जी। 19 अक्टूबर से था ऑस्ट्रेलिया का दौरा और मैं लिटरली यार मतलब मैं आज ना मैं उन सारे दोगले फैंस को भी आड़े हाथों लूंगा। आज तो हम लोग जब मुझे याद है हम लोग शो करते थे उस टाइम की रोहित विराट के लिए क्या है तो लोग बोलते रहे अरे टाइम हो गया है जाने दो, अब हो गया है, ये हो गया वो हो गया। आज से 2 महीने पहले अक्टूबर और उस टाइम इतनी स्टोरीज आई थी। आज बड़ा सब चिल बैठे हैं, रोहित भाई जिंदाबाद, विराट भाई जिंदाबाद, आज सब एकदम लग रहा नॉर्मल है। पर भाई खुद सोचो ये दोनों खिलाड़ियों के बारे में, जस्ट आप ये सोचो
इतना गंदा प्रेशर डाल दिया गया था, एज का प्रेशर कि भाई, जबकि लास्ट फाइनल जो जीता था इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा थे। दोनों को ऐसा कर दिया कि अब वक्त हो गया है। और इवन फैंस भी देखो, गौतम दादा आए हैं, अजीत दादा आए हैं, ये दो जो फैसला लेंगे बिल्कुल सही लेंगे। दादाओं से फायदा उठाना था ना, फैंस के साथ साथ काफी लोग और भी थे। देखो बात क्या हुई, जैसे हमने बोला कि आपने क्या क्या अन्याय किया, मतलब रोहित शर्मा के टेस्ट की जगह पर बिल्कुल सवाल था, बनता भी नहीं था। टेस्ट से आपने हटा दिया, कोई सवाल नहीं था। ओडीआई में बिना उनकी इंफॉर्मेशन के, अभिषेक नायर ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे नहीं पता भाई कि कम्युनिकेशन हुआ है, अगर हुआ है तो ठीक है, दैट मींस नहीं हुआ था। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट एक सीरीज कंटिन्यू कर सकते थे, मतलब ट्रायल, जो आपको ना कि ट्रायल पर, वो गलत नहीं है, वहां पर वो वाकई ट्रायल पर हो सकते थे। जिस ट्रायल पर आप उनको वनडे में डाल रहे थे कि वनडे में देखेंगे 3 मैच, नहीं तो वहां से टाटा बाय बाय, वो भी अननेसेसरी था। विराट ने खुद ही फैसला ले लिया कि मैं चलता हूं। रोहित नहीं चाहते थे, बट मजबूरी में छोड़नी पड़ी उनको कप्तानी, और वहां पर कप्तान भी नहीं बना दिए गए। ठीक है, चलो आपने कर लिए फैसले, आपने अपने मन की कर ली, सब कुछ हो गई। बट जब आपकी परफॉर्मेंस पर बात आई, ग्राउंड पर जब आपकी परफॉर्मेंस चाहिए थी, और इसी वजह से जो हम देख रहे हैं, जो बात आती है ना कि भाई कि बोलचाल बंद है, विराट कोहली, गौतम गंभीर ऑस्ट्रेलिया के बाद जो है बोलचाल बंद है। क्यों? क्योंकि एक आपने जो है जहां पर क्लैरिटी देनी थी अच्छे वे में, आपने वहां पर तस्वीर और धुंधली कर दी। वो उनके साथ किया आपने लगातार। तो यहां पर धीरज भाई इसलिए जरूरी था, जो हम कहते थे कि विराट रोहित को ना परफॉर्म करते ही रहना होगा। अननेसेसरी था भाई, वो फोर्स चीजें थी। हमने क्रिकेट में इतना सुना यार, ये जाके बैठते हैं, ये कभी न्यूज 18 में बैठेंगे, कभी आज तक में बैठेंगे, कहीं वहां जाके बोलते हैं देखो हमने कभी किसी प्लेयर को फोर्स नहीं करते हो। इनडायरेक्टली जैसी पर्दा होता है ढकता है, आप पीछे वही कर रहे होते कि भाई इनका टाइम हो गया, यार खेल तो लेने दो। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले इतना गंदा प्रेशर था, वो तो ऑस्ट्रेलिया में विराट के 2 डक आ गए थे, और इवन मैं तो अपनी बात भी कहूंगा, मुझे लगा था यार पता नहीं विराट का क्या है, क्योंकि 2 डक आने के बाद विराट कभी मूड बच जाए फैसला ले ले। सही बात। पर यार रोहित ने वहां पे जो बैटिंग करके दिखाई लास्ट मैच में, जब वो आए उसके बाद एक भी, मतलब मैं लिटरली, देखो यार गौतम गंभीर साहब से ना मुझे थोड़ा सा शिकायत यहाँ पे रहती है कि यार आपने एक भी बार इन दोनों की, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात हुई, आपने बात नहीं की कि नहीं ये है, आपने कोशिश की जितना अवॉइड करना है कर दिया आपने बाकी बोला इसकी बात कर लो, उसकी बात कर लो, इन दोनों को अवॉइड किया। आपने T20 सीरीज टीम जीतती है, आप उसकी फोटो डालते हो, वेल डन बॉयज, लेकिन जब ओडीआई से साउथ अफ्रीका में हम जीते तब आपने नहीं डाला। तो भाई देखो, एक चीज होती है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हम भी हर्षित राणा के पक्ष में नहीं थे, शायद हम में से भी नहीं थे कि नहीं यार हर्षित राणा T20 भी नहीं है, पर अगर वो अच्छा करता तो हम उसकी तारीफ करते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि हम मूड बना के बैठ गए कि हमने गांठ बांध लिए कि बॉस अगर ये खराब करेगा तो हम इसको खराब ही करेंगे। तो भाई इनके लिए भी ना, रोहित विराट के लिए भी इतना अननेसेसरी, भाई मजाक नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर था ये किसी खिलाड़ी के लिए। आप जस्ट सोचो, रोहित शर्मा वेट कम कर रहे हैं, इतना आप सोशल मीडिया का प्रेशर हर कोई झेलते, ठीक है इन्होंने पिछले 10-12 साल क्रिकेट की विरासत संभाल के रखी है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, पर है तो इंसान इन द एंड। तो यार आपको वो भी सोचना चाहिए। आज उनकी वो जो बुमराह भाई ने डाली थी ना स्टोरी कि जब अच्छा हो जाता तो सब आते हैं, बुमराह भाई जिंदाबाद, और जब वो होता है तो फिर सपोर्ट की जरूरत होती है तब कोई नहीं आता है। और इनके लिए भी सपोर्ट उस टाइम नहीं था। देखो रोहित शर्मा की, देखो आपको माहौल इस तरीके से पता चलता है कि रोहित शर्मा जब कप्तानी, मतलब उनको निकाल दिया गया कप्तानी से, तब आप देखो उसके बाद क्या हुआ ना, बीसीसीआई ने उनको एक्नॉलेज किया अपने प्रेस रिलीज में, जो पोस्ट डाला उसमें मिस्टेक थी आपकी, एशिया कप मेंशन नहीं था। और कोई भी खिलाड़ी भाई आगे आकर ये नहीं बोला कि थैंक यू रोहित भाई, थैंक यू रोहित भाई फॉर द सपोर्ट, फॉर द अपॉर्चुनिटीज, या फॉर ब्रिंगिंग लॉरेल्स टू द कंट्री, कोई कुछ नहीं बोला था। क्योंकि आपको पता था कि अंदर हवा क्या चल रही है, अंदर की हवा अलग थी तब, और उसी के दबाव में थे आप, और वो हवा जो है ऊपर से चल रही थी। बीसीसीआई से लेकर आपका सिलेक्शन पैनल और फिर आपके कोचेज सब एकजुट थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जिन रोहित विराट का आप रिव्यू करना चाहते थे, आपको फिर उनके अगेंस्ट नहीं बल्कि उनके साथ होना पड़ा और रिव्यू करना पड़ा गौतम गंभीर और मैनेजमेंट का कि भाई कम्युनिकेशन क्यों नहीं है। तो इस तरीके से पूरी कहानी घूमी है भाई। बाकी आप बताइए कि आपको भी लगता है कि उस टाइम जबरदस्ती अननेसेसरी बहुत ज्यादा टारगेट किया गया रोहित विराट को? कमेंट करके बताओ आप।